ध्यान देना बच्चे लोग, इस क्लास में लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, इसका एप्लीकेशन पर क्या क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे आप ध्यान देना कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हमेशा रिडक्शन ऑलवेज होगा। मतलब अगर किसी जगह प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑकर कर रहा है तो देयर इज ऑलवेज रिडक्शन, यानी ये भी साथ में होगा ही। कहीं भी ऑक्सीडेशन कभी भी आइसोलेटेड तरीके से कभी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े हो ना, अगर कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को एडजस्ट करता है। किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी साथ साथ होगा। इन दोनों दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो। किसी भी मैग्नेट का दो पोल साथ साथ होता है हमेशा, नॉर्थ और साउथ दोनों हमेशा साथ साथ होता है। तो सिमिलरली क्या है कि अगर किसी प्रोसेस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें हमेशा रिडक्शन भी ऑलवेज होगा। इन दोनों हमेशा साथ में होता है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर दोनों साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, दोनों अगर साइमल्टेनियसली होता है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स सिस्टम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सारा प्रोसेस जहां अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां रिडक्शन होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या सिर्फ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान देना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो वर्ड हुआ जो है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, और रिडक्शन किसको बोलते हैं। तो पहले इसको सीखते हैं हम लोग। आप लोग क्लास 10 में सीखे होंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले आप लोग जो सीखे उस पर हम बात करते हैं। ठीक, आप लोग को बताया गया होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ध्यान देना, और डेफिनेशन सीखे होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक नया चीज आपके सामने ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन सब का मतलब क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, पहला आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ एमजी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एमजी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगले स्टेप में यहाँ ध्यान देना, CH4 है तो CH4 कहाँ जा रहा है, CO2 में, तो CH4 से क्या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, CH4 से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH4 क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सुन ली। तो यहाँ पे H2S में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कहाँ जा रहा है, सल्फर में, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे Mg है, Mg में क्या ऐड हो रहा है, फ्लोरीन ऐड हो रहा है, Mg फ्लोरीन ऐड हो रहा है। यानी फ्लोरीन कैसा एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, इसमें Mg का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Mg का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब ध्यान देना, इन सब प्रोसेस में देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में देखो Mg ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में Mg ऐड हो रहा है। Mg कैसा एलिमेंट है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा ना तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीडेशन, तो अगर इसका उल्टा होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होगा, एडिशन का मतलब होगा रिडक्शन। यहाँ O2 का क्या हो रहा है, O2 का होगा रिडक्शन, O2 का क्या होगा, रिडक्शन। सिमिलर देखोगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी देखना, इस O2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो O2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। O2 क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ देखना फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या हो रहा है, Mg ऐड हो रहा है। Mg क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसका एडिशन क्या होगा, इसका एडिशन मतलब क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि अगर हम प्रोसेस में ऑक्सीडेशन देखें हैं तो सेम प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस में साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन भी ऑकर कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देख, यहाँ पे एक बड़ा सा आपके पास कंपाउंड है, तो इसका अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो पोटेशियम 4 है, यहाँ पोटेशियम 3 हुआ। तो पोटेशियम कैसा एलिमेंट होता है, तो पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है। तो मेटल अगर बाहर जा रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन में आप ऐड क्या किए हो, आप के को ऐड करो, यानी आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या किए हो, एडिशन किए हो, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे
किसका रिडक्शन होगा? H2O2 का रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है तो समझा दिया गया था। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हो गया आपका रिडक्शन। या फिर हो सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको बोल सकते हो रिडक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं आपके सामने, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीटिंग कर रहे हैं तो मरकरी बाहर निकल जा रहा है प्लस O2, क्योंकि यहाँ पे O2 बाहर निकला तो क्या होगा? HgO का रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ देखो FeCl3 में डाल रहे हैं H2, अल्टीमेटली FeCl3 से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Cl वो बाहर जा रहा है, वो निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा? FeCl3 का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, HgCl2 में अगर SnCl2 डालते हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है? HgCl2 से क्लोरीन बाहर जा रहा है। ठीक है, ये बन रहा है Hg2Cl2 बन रहा है, तो क्लोरीन अगर बाहर जाएगा नहीं, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना अल्टीमेटली 2 मरकरी में 4 क्लोरीन था ना, 2 मरकरी है 4 क्लोरीन होगा, 2 मरकरी में 4 क्लोरीन होगा, 2Hg बाहर 2 लगा हुआ है ना, 2 मरकरी के लिए 4 क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 मरकरी के लिए कितना है? 2 ही क्लोरीन है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? नेट क्या हो रहा है? क्लोरीन बाहर जा रहा है, नेट क्या रहा है? रिमूवल हो रहा है। किसका रिमूवल हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वही बात करोगे SnCl2 का तो क्या होगा? इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है, इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपको दिखाया क्या जा रहा है कि पहले तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना सीख रहे हो, सेकंड क्या आपको समझाया जा रहा है कि हर रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन ऑकर कर रहा है तो पैरेलली क्या होगा? पैरेलली आपका रिडक्शन भी ऑकर करता है, पैरेलली आपका रिडक्शन भी ऑकर करता है। ठीक है, यहाँ देखोगे यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड में डाल रहे हैं एल, तो क्या यहाँ से आयरन का ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। और एयर में क्या हो रहा है? एल में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, अब ध्यान देते हैं, तो ये आपका ओल्डर डेफिनेशन था, मतलब जो आप लोग 10th तक रीड करते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे, तो अब हम लोग थोड़ा चीजों को सिंप्लीफाई करना समझते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया है, तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे और रिडक्शन किसको बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग मॉडर्न मैथ डेफिनेशन समझते हैं। ध्यान देना क्या बोला गया है कि कभी भी अगर आपके प्रोसेस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट चेंज करेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एलिमेंट का चेंज करता है, तो देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होगा। ठीक है, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स का बात करते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर रियल नंबर लाइन पे अगर नेगेटिव नंबर को आप ऐड करोगे ना, तो आपका नंबर लाइन ऐसा होता है, नंबर लाइन 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर को आप ऐड करोगे, तो ऐड करो तो कहाँ मूव करोगे? होता है ऐड करो तो आप इधर मूव करोगे, इधर मूव करोगे, यानी आप रियल नंबर के लेफ्ट साइड मूव करोगे। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर ऐड करते हो ना, तो आप लेफ्ट साइड मूव करते हो, और नेगेटिव नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी नेगेटिव नंबर को आप बाहर निकालोगे। क्या करोगे? बाहर निकालोगे, तो आप कहाँ मूव करोगे? तो आप राइट मूव करोगे। कहाँ मूव करोगे? चलो आप राइट मूव करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर आप ऐड करेंगे मतलब कहाँ मूव कर रहे हैं? लेफ्ट, और निकालने मतलब आप कहाँ मूव कर रहे हैं? आप राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज ध्यान देना। तो ध्यान देना, जब भी नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, हमारे अगर हम आते केमिस्ट्री में बात करते हैं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव नंबर है, तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में जाएगा, मतलब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर मूव करेगा, मतलब माइनस, मतलब लेफ्ट साइड में कहीं से भी, +5 से +3 आ गया, +2 से 0 आ गया, +7 से +4 आ गया, मतलब मूवमेंट अगर नेगेटिव साइड हो रहा है, मूवमेंट अगर लेफ्ट साइड हो रहा है रियल नंबर लाइन पे, उसको बोलते हैं उसमें नेगेटिव चीज ऐड हुआ है। और नेगेटिव चीज केमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आप रियल नंबर लाइन पे आप लेफ्ट में जाओगे, आप इधर मूव करोगे इस एरिया में। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव नंबर आप निकालोगे, आपका मूवमेंट होगा राइट साइड में, आपका मूवमेंट होगा राइट साइड में। ठीक है, तो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट राइट साइड मूव किया, यानी अभी जहां पे है उसके राइट मूव किया है, अभी जो भी होगा, मान लेते हैं +3 है, +3 से +5 चला गया, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, उस इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और जब ये लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट मतलब मान लेते हैं अभी +9 है, +9 से +6 किया है, +9 से +6 किया है, तो रियल नंबर लाइन पे कहाँ मूव कर रहे हो? लेफ्ट मूव कर रहे हो। तो लेफ्ट में अगर मूव करो तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसमें ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा।
ठीक है, ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आप जब भी देखोगे, जब भी आपका राइट साइड मूव करा रियल नंबर लाइन पे, तो क्या बोलोगे? लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, और जब भी लेफ्ट मूव करेगा क्या बोलोगे? गेन बोलोगे। अब उसके बेसिस पे नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है एक। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट ए है। ठीक है, उसका हम बोले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया गया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे ऊपर देख, अभी क्या माना गया? +3 है। क्या माना गया है? +3 है। देखो यहाँ पे 0 था, और 0 से +3 गया है, 0 से +3 गया है, तो क्या होगा? 0 से +3 में क्या है? अब मूवमेंट क्या क्या होगा? राइट साइड में तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, +3 से +5 मान लेते गया तो क्या होगा? फिर से राइट मूवमेंट है, +3 से +5 मतलब राइट मूवमेंट है, क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस बोलोगे। 0 से क्या है यहाँ पे +5 में, इसका मतलब क्या बोलोगे? अब फिर से मूवमेंट क्या है? रियल नंबर के राइट साइड में हो रहा है मूवमेंट, तो क्या बोलोगे आप? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, +5 से +7 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ देखोगे 0 से -2 है, 0 से -2 है, इसका मतलब क्या होगा? आपका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो यानी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, -2 से अगर बोलेंगे गया है +7 पे, -2 से +7 मतलब रियल नंबर लाइन पे कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट में, तो क्या होगा? लॉस होगा कितने इलेक्ट्रॉन का? तो 9 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। -2 से अगर -7 का बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट कहाँ हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी गेन होगा कितने का? 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। 0 से -7 तो क्या होगा? यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, सॉरी 0 से यहाँ उल्टा बोला गया, यहाँ बोला गया है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ बोला गया -7 से अगर 0 जाएगा, यहाँ एरो ऐसा खींचा गया है। ठीक है, तो -7 से 0 का मतलब क्या होगा? आपका मूवमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर बोल रहे हैं कि -3 से -7 जा रहा है, तो क्या करेंगे? -3 से -7 का मूवमेंट का लेफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। +3 से -3 में क्या होगा? तो +3 से -3 में क्या होगा? मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, इससे सब गेन और लॉस को निकाल सकते हैं। यानी आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, अगर आपको एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज पता होगा, उस चेंज में इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है कि गेन क्या है, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब ध्यान दोगे, तो अगला पॉइंट होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं तो आप लोग जानते हो। अब क्या है कि हम लोग अब यानी हमारे लेवल में आप चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब जब भी आप ऑक्सीडेशन वर्ड को सुनोगे, तो ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ये आप ध्यान देना। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखेगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जब भी आपको गेन दिखेगा इलेक्ट्रॉन का, अब बोलोगे इसका रिडक्शन हो रहा है। जो भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपका एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं बच्चे लोग? ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसका जिसका रिडक्शन होता है। स्पीसीज स्पीसीज विच अंडरगोज रिडक्शन, यानी खुद का उसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। खुद का क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। तो जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोलते हैं? देखो, अगर खुद रिड्यूज होगा और खुद कोई रिड्यूज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को हेल्प करेगा, ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा। और खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को हेल्प करेगा ऑक्सीडाइज होने में। यानी उसका वो क्या कर रहा है? उसका नेचर क्या है? उसका नेचर हो रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का नेचर है। यानी इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। यानी खुद रिड्यूस होगा और दूसरे के ऑक्सीडेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसलिए जिसका भी रिडक्शन होता है
उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला गया है? तो जिसका रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एक और वर्ड यूज होता है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों सेम ही चीज है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बोलो या फिर ऑक्सीडेंट बोलो, ये दोनों बात सेम है। ये दोनों बात क्या है? सेम है। ठीक है। तो स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आप पढ़े हो ना अभी जस्ट, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, रिड्यूस होगा, और उसको कैसा एजेंट होगा? तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेंट। ठीक है। सिमिलरली एक टर्म होता है अपने पास, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो ध्यान देना, आप लोग ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हो, तो जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट किसको बोला गया है? ठीक है। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे